जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं पुष्य नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि में है तो गुरु उच्च का हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, पुष्य नक्षत्र में बैठा है या आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके हम सटीक फलादेश कर पाते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले पुष्य नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता पुष्य नक्षत्र के अंदर बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी जातक पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। पुष्य नक्षत्र का दशानाथ होता है शनि ग्रह देवता, अर्थात जो भी व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि वो शनि की विंशोत्तरी महादशा में उसका जन्म हुआ है। और शनि की विंशोत्तरी महादशा 19 वर्ष के लिए आती है। पुष्य नक्षत्र के देवता है बृहस्पति। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी पुष्य नक्षत्र वाला व्यक्ति कोई शुभ काम को जाए तो उसे ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः ये मंत्र का अगर 5 बार या 11 बार जाप करके जाए तो उसे निश्चित लाभ होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के देवता है बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र की जो आकृति है वो है गाय के थन के जैसी, अर्थात गाय के आंचल के जैसी। पुष्य नक्षत्र का जो अधिपत्य है वो हमारे शरीर के ऊपर है, हमारी छाती, हमारी पसलियां और हमारे फेफड़े। पुष्य नक्षत्र के जो चारों चरण हैं ये कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र ग्रह देवता। पुष्य नक्षत्र के ऊपर एक साथ 3 ग्रहों की ऊर्जा काम करती है। पहले नंबर पे है शनि ग्रह, दूसरे नंबर पे है गुरु ग्रह और तीसरे नंबर पे है चंद्र ग्रह। शनि, गुरु और चंद्र, इन तीनों ग्रहों की एक साथ ऊर्जा पुष्य नक्षत्र के ऊपर काम करती है। अभी हम और थोड़ा डीप जाएंगे। पुष्य नक्षत्र की योनि है मेष। पुष्य नक्षत्र का गण है देवगण। युजा मध्य, नाड़ी मध्य। इसका जो तत्व है वो है पानी। जैसे हम पंच तत्व होता है ना, अग्नि, वायु, जल, उसमें से पानी है। पुरुषार्थ होते हैं 4 प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से पुष्य नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो है धर्म, और पुष्य नक्षत्र का जो वृक्ष है वो है पीपल। अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले पुष्य नक्षत्र की थोड़ी सी जानकारी। पुष्य नक्षत्र की जो आकृति है वो है गाय के आंचल के समान। इससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सबका पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं, सबके सुख दुख में उनका साथ देने वाले लोग होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाए या फिर कोई ब्राह्मणों को, गरीबों को, भिखारियों को भोजन कराए तो उन्हें बहुत लाभ होता है और उनके भाग्य में वृद्धि होती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। पुष्य नक्षत्र का जो गण है वो है देवगण। इससे ये पता चलता है कि जब मनुष्य सुख दुख में हो तो भगवान के पास सहायता मांगने जाता है और भगवान कोई ना कोई स्वरूप में उसकी सहायता करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक लोग हैं, अगर उनके पास कोई सहायता मांगने जाता है, मदद मांगने जाता है,
तो वो लोग निश्चित तौर पे यथाशक्ति उन्हें आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से कोई ना कोई सहायता, मदद अवश्य करते हैं। ये उनका मूलभूत स्वभाव होता है। जो पुष्य नक्षत्र है उसका जो पुरुषार्थ है यह है धर्म। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद 5 प्रकार के तत्व होते हैं जो आपने सुना होगा, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व। तो पुष्य नक्षत्र का जो तत्व है ये पानी है। इससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही निर्मल, कोमल, सरल, पारदर्शी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, साफ दिल के और सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, निष्कपट लोग होते हैं, सबकी सहायता करने वाले लोग होते हैं। पुष्य नक्षत्र का जो वृक्ष है वो है पीपल। इससे जाहिर होता है कि जो भी व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर के आंगन में, अपने खेत के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर पीपल का झाड़ लगाए तो उसके भाग्योदय में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और उसके सुखों में भी वृद्धि होती है। अभी हम जानेंगे दूसरे स्टेप में कि नवग्रह देवता जब पुष्य नक्षत्र के अंदर बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। अगर सूर्य ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति चारित्रवान होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, उतने ही दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार, स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल और सत्य प्रिय लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 साल से शुरू हो जाता है। 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। 45 साल के बाद समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती है या फिर गवर्नमेंट से लगते कामकाज में उन्हें फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो राजनीति के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे, चंद्र ग्रह देवता। अगर चंद्र ग्रह देवता पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, और जो पुष्य नक्षत्र है उसके भगवान है गुरु ग्रह देवता। तो यहां पे चंद्र बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से हंसमुखे, खुश मिजाजी, आनंदी, जिंदादिल स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल के बाद होता है। 35 साल के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करके 42 साल के बाद मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी वाणी, अपने अच्छे स्वभाव के वजह से सबका मन मोह लेते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिसका भी चंद्र पुष्य नक्षत्र में हो, ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है और माता के द्वारा बहुत धन लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख, वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं और उतने ही ऐसे व्यक्ति भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। इन्हें कुदरती सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आते हैं मंगल के ऊपर। अगर मंगल ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है और कर्क राशि के अंदर मंगल नीच राशि में निर्बल हो जाता है और मंगल का दशानाथ शनि के साथ शत्रुता का संबंध होता है। तो मंगल ग्रह जब पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन दुर्घटना के योग ज्यादा बनते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को कुत्ता काटने के योग भी ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन से गिरने के वजह से हाथ या पांव में फ्रैक्चर होने के भी योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि इन लोगों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। अभी हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। अगर बुध ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में होशियार होते हैं, क्योंकि इनकी जो स्मरण शक्ति होती है ये बड़ी बलवान होती है। इनकी तर्क बुद्धि और ग्रहण शक्ति भी बहुत बलवान होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होने के बाद एक अच्छे शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, अध्यापक, प्रिंसिपल बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होने के बाद ट्यूशन ले सकते हैं, कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कला के क्षेत्र में भी बहुत लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं और ये अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। इनकी वाणी बहुत मीठी होती है, अपनी मीठी वाणी से काम निकालने में माहिर होते हैं। अभी हम आएंगे गुरु ग्रह के ऊपर। अगर गुरु ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है और कर्क राशि के अंदर गुरु उच्च राशि में बलवान बन जाता है और चंद्र के साथ गुरु का मित्रता का संबंध है। चंद्र गुरु की युति भी गजकेसरी योग बनाती है। और जो पुष्य नक्षत्र है उसके भगवान कौन है? गुरु ग्रह है। तो जो पुष्य नक्षत्र के देवता भी गुरु है और चंद्र के साथ गुरु की मित्रता है। तो गुरु ग्रह जब पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाले, ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना जैसे धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। गुड़ ज्ञान के प्रति भी इनका रुझान होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे विद्वान, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, उसके बाद तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति 32 साल के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह देवता के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से मनमौजी, शौकीन मिजाजी, जिंदा दिल होते हैं। ऐशो आरामी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति होते बड़े नसीबदार हैं, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं। भगवान उन्हें हर प्रकार का सुख सुविधा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही धनवान, वैभववान, सर्व सुख संपन्न होते हैं। लेकिन ये शुक्र अगर जो शनि के वजह से पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती और एक बार आदत लग गई तो जल्दी छूटती भी नहीं। अगर शुक्र कुंडली में बलवान हो और गुरु से ग्रस्त हो, गुरु से दृष्ट हो या गुरु से देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के अंदर निपुणता प्राप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, कर्मकांडी विद्वान, ब्राह्मण, तांत्रिक बन सकते हैं। अभी हम आएंगे शनि के ऊपर। शनि ग्रह पुष्य नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि पुष्य नक्षत्र का जो दशानाथ है वो भी कौन है? शनि है और इनके देवता है गुरु। तो गुरु जब शनि के ऊपर कृपा करता है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर शनि ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के सभ्यों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जज बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 36 साल के बाद होता है और 45 साल के बाद समाज के अंदर सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और मान सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं। अभी आते हैं राहु के ऊपर।
अगर राहु ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि राहु का गुरु के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता। जो पुष्य नक्षत्र का जो देवता है वो गुरु है। गुरु और राहु एक दूसरे के कट्टर शत्रु माने गए हैं। उसके बाद जो पुष्य नक्षत्र है वो कर्क राशि में आता है और कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। चंद्र और राहु भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। तो राहु जब पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के वजह से, अपने खराब कर्मों की वजह से समाज के अंदर मानहानि और बदनामी का सामना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन अकस्मात के वजह से शरीर के ऊपर कोई घाव का निशान भी रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार गलतफहमी की वजह से पार्टनरशिप टूट सकती है या फिर विवाह भंग होने के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से नुकसान की संभावना रहती है। जीवन में एक बार लॉकअप में जाने के योग बन सकते हैं या फिर जेल यात्रा के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विवाह के वक्त और पार्टनरशिप में व्यापार करते वक्त किसी अच्छे ब्राह्मण की सलाह लेनी चाहिए। कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना नुकसान के योग बनेंगे। अभी हम आते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह पुष्य नक्षत्र में बैठा हो तो भी बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उन्हें आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अपने गलत कार्यों के वजह से इन्हें कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने देखा है कि जीवन में एक बार लॉकअप में या जेल यात्रा के योग बनते हैं। और मैं खास बात बता दूं कि ये केतु अगर शुभ स्थिति में बलवान हो, कुंडली के अंदर गुरु के साथ हो या गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार वो लोग कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और धार्मिक कार्यों के अंदर बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन कब? अगर वो गुरु के साथ युति करके कुंडली में बैठा हो तो। अब हम आते हैं पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक को कौन से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। तो सुनिए, जो भी व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी पंडित, आचार्य, धर्मगुरु बन सकते हैं। जिसका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कथाकार, प्रवचनकार, डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सेल्समैन, खेती का काम कर सकते हैं। समुद्र से निकलने वाली सारी चीजों का व्यापार कर सकते हैं, जिसमें मछली से लेके मोती तक हर चीज आ सकती है। मेटल का सप्लायर बन सकते हैं, एक अच्छे जज बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करे तो उन्हें लाभ होता है। ज्वेलर्स की दुकान खोले, बुक स्टॉल खोले, दूध की डेयरी खोले तो बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को होटल के व्यापार से, जूस सेंटर, स्नैक्स कॉर्नर, पानी का व्यापार और पेट्रोल पंप जैसे कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो पुष्य नक्षत्र है, इसे नक्षत्रों के अंदर बहुत मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि नक्षत्रों का राजा है पुष्य नक्षत्र। इसे देवों का नक्षत्र भी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, जो पुष्य नक्षत्र है, इसमें जन्मे जातक बहुत ही नसीबदार और भाग्यशाली होते हैं, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।